दुनिया चैनल में मैं प्रशांत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना के बारे में। बलिदानों की धरती भारत में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथाएं लिखी। यहाँ की ललनाएं भी इस कार्य में कभी किसी से पीछे नहीं रही। उन्हीं में से एक का नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। जीते जी अंग्रेजों को कभी अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। उन्होंने न केवल भारत की बल्कि विश्व की सभी महिलाओं को गौरवान्वित किया। उनका जीवन स्वयं में विरोचित गुणों से भरपूर अमर देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी के पुण्य व पवित्र क्षेत्र अस्सी घाट के भैदवी नामक नगर में हुआ था, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके बचपन का नाम मणिका किरणा था, परंतु प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। मनु की माँ का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, विद्वान व धार्मिक महिला थी। मनु के माता पिता महाराष्ट्र से झांसी में आए थे। मनु जब 4-5 वर्ष की थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो जाने के कारण वह पिता के साथ बिठूर आ गई थी। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु अपनी शिक्षा बाजीराव के यहाँ पूरी की, क्योंकि पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में निपुण हो गई। बालकों से भी अधिक सामर्थ्य दिखाया। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीर गाथाएं सुनी। वीरों के लक्षणों व उद्यत गुणों को उसने अपने हृदय में संजोया। इस प्रकार मनु अल्प आयु में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। मई 1842 में 8 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंधावर राज नेवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ और वह झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। शादी के 9 वर्ष बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, किंतु जन्म के बाद से ही दामोदर को किसी बीमारी का सामना करना पड़ा। अतः 1853 तक उनके पुत्र एवं पति दोनों का देहावसान हो गया। बाद में रानी ने एक दत्तक पुत्र लेकर राजकाज देखने का निश्चय किया, जो गंधावर राज के ही भाई का बेटा था। बाद में उसे दत्तक लिए हुए बेटा का नाम बदलकर महाराजा की मृत्यु से पहले दामोदर राव रखा गया था। लेकिन ब्रिटिश राज को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने दामोदर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। तत्पश्चात ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्चे में से काटने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। मार्च 1854 को रानी लक्ष्मीबाई को किले को छोड़ते समय 60,000 रुपए और सालाना 5,000 रुपए देने का आदेश दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। ब्रिटिश अधिकारी अधिकतर उन्हें झांसी की रानी कहकर ही बुलाते थे। आइए अब बात करते हैं कि झांसी का युद्ध कब और कैसे हुआ था। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का राज था। वे झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्हें यह एक उपयुक्त अवसर लगा। उन्हें लगा रानी लक्ष्मीबाई स्त्री हैं और हमारा प्रतिरोध नहीं करेंगी। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को पत्र लिख भेजा कि चूंकि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। क्योंकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का नियम था कि शासन पर उत्तराधिकारी तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाएगा। रानी यह सुनकर क्रोध से भर उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने यह घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये बात फिरंगियों को नहीं पचा। परिणाम स्वरूप 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की थी। किले के प्राचीर पर तोपों रखवाई। रानी ने अपने महल के सोने एवं चांदी के सामान तोप के गोले बनाने के लिए दे दिया। रानी के किले के प्राचीर पर जो तोपें थीं, उनमें कड़क बिजली, भवानी शंकर, घन गर्जन एवं नालदार तोपें प्रमुख थीं। रानी के कुशल एवं विश्वसनीय तोपची थे गौस खां तथा खुदाबख्श।
रानी ने किले के मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज भी चकित रह गया। अंग्रेजों ने किलों को घेर कर चारों ओर से आक्रमण किया। 8 दिन तक किले पर गोले बरसाते रहे, परंतु किला ना जीत सके। रानी एवं उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति होयरूज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है, अतः उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दूल्हा सिंह को मिला लिया, जिसने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुस गई और लूटपाट तथा हिंसा का पैशाचिक दृश्य उपस्थित कर दिया। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंद्री का रूप धारण किया और शत्रु दल संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हरधर महादेव के उद्घोष से रणभूमि गूंज उठी, किंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई। कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर रानी कालपी की ओर बढ़ चली। दुर्भाग्य से एक गोली रानी के पैर में लगी और उनकी गति कुछ धीमी हुई। अंग्रेज सैनिक उनके समीप आ गए। रानी ने अपना घोड़ा दौड़ाया और दुर्भाग्य से रास्ते में एक नाला आ गया। घोड़ा नाला ना पार कर सका, तभी अंग्रेज घुड़सवार वहां आ गए। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे रानी बुरी तरह घायल हो गई। उसी समय दूसरे गोरे सैनिक ने संगीन से उनके हृदय पर वार कर दिया। अत्यंत घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने दोनों आक्रमणकारियों का वध कर डाला। फिर भी वे स्वयं भूमि पर गिर पड़ी। सरदार गौस खां अब रानी के पास था। उसका रुद्र रौब देखकर गोरे भाग रहे थे। स्वामी भक्त रामदेव देशमुख अंत तक रानी के साथ थे। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को समीप ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी ने व्यथा से व्याकुल हो जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया। वे अपने सम्मान के प्रति सदैव सजग रही। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में कहा कि यदि वे रणभूमि में लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हों, तब भी उनका शव अंग्रेजों का हाथ ना लगे। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को देखा और फिर वे अपनी तेजस्वी नेत्र सदा के लिए बंद कर ली। वह 17 जून 1858 का दिन था, जब क्रांति की यह ज्योति अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता जलाई गई, जिसे उनके पुत्र दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। रानी के पार्थिव शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो गया और वे सदा के लिए अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के प्रति शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। तो दोस्तों, यह थी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ और नया लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।